गाइस, तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिस्टर स्टडी स्टूडियो पर। तो आज हम करने वाले हैं द हैप्पी प्रिंस, जो कि मोमेंट्स का ही चैप्टर है एक। तो मैं उसके लिए आपके लिए एक समरी बना के लाई हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में जो हैप्पी प्रिंस है, इससे हमें पता चल रहा है कि जो एक प्रिंस है वो बहुत ही हैप्पी है। और यहाँ पे ये जो हैप्पी प्रिंस है, ये एक ब्यूटीफुल सा स्टैचू है। और एक दिन क्या होता है, यहाँ पे एक स्वैलो है जो बहुत ही छोटी सी है और वो यहाँ पे रहती है। और हैप्पी प्रिंस के जो फीट हैं वहाँ पे वो रहती है उसके साथ। तो इस स्टोरी में सिर्फ दो ही करेक्टर हैं, हैप्पी प्रिंस एंड स्वैलो। ठीक है, तो जो हैप्पी प्रिंस है वो एक स्टैचू है और जो स्वैलो है वो हैप्पी प्रिंस के फीट पे रहती है वहीं पे। ठीक है। A large drop of water fell on the swallow when he got ready to go to sleep. अब यहाँ पे क्या होता है, एक लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर यानी एक बहुत बड़ी पानी की बूंद उस छोटी सी स्वेलो यानी एक चिड़िया है जिस पे गिरती है जब वो सोने के लिए रेडी होती है पूरी। ठीक है। द स्वेलो लर्न दैट दीज वर द टीयर्स फॉलिंग फ्रॉम द हैप्पी प्रिंसेस आइज। और जब वो स्वेलो देखती है कि इतनी बड़ी पानी की बूंद ये कहाँ से आई है, तो वो देखती है कि जो हैप्पी प्रिंस एक स्टैचू है उसके आंसू हैं। अब आप कहेंगे कि स्टैचू रो कैसे सकता है, स्टैचू मीन्स एकदम रुकना, स्टिल, है ना। तो यहाँ पे जो हैप्पी प्रिंस है ना, एक्चुअली ये एक जब जिंदा था तो ये बहुत ही ज़्यादा खुश था। तो जब ये बाहर आता है और देखता है यहाँ पे मतलब ये घूमने निकलता है एक दिन और देखता है बहुत सारे दुख हैं इस दुनिया में। किसी का कोई अपना चला गया है, किसी कोई बहुत सारी अन्याय होते हैं किसी के साथ। तो ये सब, तो जब ये होता है तो हैप्पी प्रिंस देखता है, वो कहते हैं कि मैं इस इतने बड़े यहाँ जगह पे रह रहा हूँ और कुछ लोग इतने दुखी हो रहे हैं और मैं उनका राजा हो गया, इतना खुश हो गया, इतने बड़े महल में रह रहा हूँ। तो फिर वो क्या करता है कि वो सोचते हैं कि मैं एक स्टैचू बन जाऊँगा और वहाँ से सबको देखूँगा। तो सोसाइटी के जो मतलब जो वो प्लेस है उसके बिल्कुल बीच में उसको स्टैचू लगता है। और वो क्या करता है, उसका जो स्टैचू होता है ना, वो पूरा अपने गोल्ड से कवर कर लेता है आईज़ में, और उस पर डायमंड होते हैं। उसकी जो स्वॉर्ड होती है उस पर भी डायमंड्स होते हैं। तो वो क्या करता है कि जो स्वेलो होती है ना, वो देखती है कि कहीं पे भी अगर किसी को दुख है, तो अब हैप्पी प्रिंस स्टैचू है तो वो देख नहीं सकता। अब वो स्टैचू कैसे बना, जब वो मर गया था तो उसका स्टैचू बना दिया था, पर वो एक्चुअली मरा नहीं था, वो ज़िंदा था, उसका ही स्टैचू बना दिया था। और क्या होता है कि जो स्वैलो है वो देखती है कि जो स्वेलो है वो देखती है कि यहाँ पे वो देखते हैं कि दुनिया में इतने दुख हैं, पर जो हैप्पी प्रिंस है वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो स्टैचू है, वो स्टिल है। तो स्वेलो जाके उसकी जो स्वर्ड है उसमें से डायमंड निकाल के उन लोगों को दे देती है ताकि वो उसे बेच के पैसे कमा ले। तो इस स्टोरी में यही होगा। ठीक है। तो जब वो देखती है कि हैप्पी प्रिंस की आंखों में से आंसू गिर रहे हैं, तो जो हैप्पी प्रिंस है वो उसे बोलता है अबाउट द मिस्ट्री अराउंड हिम। मिस्ट्री मीन्स यहाँ पे उसके आसपास क्या हो रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है, वो सब चीज़ें वो उसको बताता है। और जो स्वेलो है वो ये अपना सोच लेती है कि मैं इसके साथ ही रहूँगी। बाकी जो बर्ड्स होती हैं वो कहीं और चली जाती है, माइग्रेट कर जाती है। बट जो हैप्पी प्रिंस है वो वहीं पे जब स्टैचू बनता है तो स्वेलो सोचती है कि मैं यहीं रहूँगी क्योंकि ये तो स्टैचू बन गया है, तो बाकी लोगों की मदद कौन करेगा फिर, इसलिए। तो हैप्पी प्रिंस क्या है, वो क्या करता है, वो एक रूबी होता है अपनी उस जगह जो उसकी पूरी बॉडी है उसमें से निकाल के पुअर लोगों को दे देता है। ठीक है। अब वो एक सैफायर देता है जो कि उसके प्ले राइट में होता है, एंड एक और वो सैफायर देता है टू अ मैच गर्ल। अब मैच गर्ल क्या है, एक स्टोरी है जिसमें क्या होता है कि एक गर्ल होती है, वो जब घर की तरफ जा रही होती है तो ना वो मैच स्टिक्स बेचती है। तो जब वो मैच स्टिक बेचती है तो जाते जाते वो मैच स्टिक गिर जाती है। तो वो कहती है कि अगर ये यहाँ गिर गई, मैंने बेची नहीं, मुझे पैसे नहीं मिले, तो इसके जो फादर एंड ब्रदर हैं वो चिल्लाएंगे इस पर कि तू एक काम भी ढंग से नहीं कर सकती, ये सब गिरा दिया। तो फिर वो क्या करती है कि जो वो मैच गर्ल होती है वो रोने लगती है। तो हैप्पी प्रिंस को स्वेलो जो है वो बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो वो उसे सैफायर दे देता है और फिर वो उसे बेच के घर पे जाके दिखाती है। तो वो बहुत खुश होते हैं उसके फादर एंड ब्रदर। अब जो स्वेलो है वो कैरी करता है प्रिंस की विशेस जितनी भी। ठीक है। ही ऑल्सो प्लग द गोल्ड लीव्स फ्रॉम द स्टैचू। अब उसके स्टैचू में ना एक गोल्ड की लीफ भी थी, तो वो उसे भी प्लग करके किसी पुअर को दे देता है।
पर अब क्या होता है यहाँ पे, ही डिसाइडेड टू गो इजिप्ट एज डिजायर्ड बाय द हैप्पी प्रिंस। अब जो बर्ड है वो चाहती थी कि वो इजिप्ट चली जाए, पर वो जा नहीं पा रही थी क्योंकि हैप्पी प्रिंस चाहता था कि इन सबको बचा सके। तो जो बर्ड है वो कहती है कि मैं तो यहीं रहूँगी। ही वॉज लिविंग फॉर द हाउस ऑफ द डेड, जब तक वो मर नहीं जाती तब तक वो तुम्हारे साथ उसके साथ रहेगी, सब कुछ जो पुअर लोग हैं उनकी हेल्प करेगी। ठीक है। उसके बाद वो जब मरती है तो वो प्रिंस की फीट पे ही मरती है जहाँ पे वो रहती है, और जैसे ही वो मरती है उसी वक्त जो प्रिंस है उसका हर्ट जो होता है वो 2 पीसेस में क्रैक हो जाता है और फिर वो भी मर जाता है। ठीक है। वो मरा नहीं था हैप्पी प्रिंस, वो एक ऐसी जिंदा उसे स्टैचू लगा दिया था, पर वो तब मरता है जब वो भी मर जाती है। उसके बाद क्या होता है, 1 मिनट गाइस। हाँ, अब देखिए, द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर ऑर्डर्ड इट टू बी टेकन डाउन एंड मेल्टेड इन अ फर्नेस। अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है कि जो मेयर होता है वहाँ का, वो आता है कि अब इसे हटा दो, कि यहाँ पे एक हर्ट भी रहेगा, और हावेवर डिड नॉट मेल्ट। ठीक है। सो इट वॉज थ्रोन ऑन एंड द हीप ऑफ अ डस्ट। तो इस जो ये हैप्पी प्रिंस होता है और जो स्वेलो होती है उसको फेंक दिया जाता है, क्योंकि वो सोचते कि यहाँ पे इसका दिल पड़ा है और वो मरी हुई है पड़ी है, तो एक तरह से डस्ट है, इसे हटा दो। पर इन हेवन गॉड आस्क्ड वन ऑफ द एंजल टू ब्रिंग हिम टू मोस्ट प्रीशियस थिंग फ्रॉम द सिटी। और इन हेवन में अब यहाँ बोला गया है कि वो दोनों इसलिए मर जाते हैं क्योंकि जो गॉड हैं वो एक एंजल से कहते हैं कि तुम इस सिटी में जो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस चीज़ है ना उसे लेके आओ। तो जो एंजल है वो एक टूटा हुआ दिल, यानी जो हैप्पी प्रिंस था उसका टूटा हुआ दिल, एंड जो डेड बर्ड थी यानी जो स्वेलो थी उसको लेके आती है, क्योंकि वो सोचे बहुत ही प्रीशियस हैं, इतने अच्छे हैं कि लोगों की इतनी हेल्प करते हैं। तो गाइस ये चैप्टर की समरी यहीं फिनिश होती है। और अगर आपको आप चाहते हैं कि मैं ये चैप्टर फुल ऑन रीड कराऊँ, मतलब इसकी एक एक लाइन रीड कराऊँ आपकी NCERT बुक से, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं वो भी करा दूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।